अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ और इसके साथ साथ कंपनी के एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एट द एंड ऑफ द ईयर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर। साल के आखिर पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना होता है, सो ये ऑप्शन इररेलेवेंट है। ऑप्शन बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। कैपिटल अकाउंट या कैश इन हैंड। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट सरप्लस और डेफिसिट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सरप्लस और डेफिसिट को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ ग्रेटर इट इज़ ट्रीटेड एज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो कौन सा बैलेंस शो होगा? मीन्स क्रेडिट साइड के ऊपर आपकी तमाम इनकम और गेन रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आपके तमाम एक्सपेंस और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं। अगर हमारे इनकम और गेन हमारे एक्सपेंस और लॉसेस से ज़्यादा होंगे तो उससे क्या मतलब कि हमारा जो सा बैलेंस वो सरप्लस है। जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगी इनकम एक्सपेंडिचर की तो वो फिर सरप्लस होगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। 24 नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड इट टर्न एज। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से तो फिर क्या होगा? फिर कौन सा बैलेंस आएगा? मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस जो से हैं लॉसेस वो हमारी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम खसारे में जा रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो फिर सरप्लस होता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो फिर हमारी डेफिसिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर शुड बी ट्रीटेड एज। मीन पुराने उनके पास अखबार वगैरह पड़े थे, उन्होंने वो सेल की तो उनके पास क्या कैश आ गई, तो उसका क्या मतलब है? ये इनकी इनकम है। मीन ओल्ड जो से न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, जो स्क्रैप वगैरह पड़े होता है, वो सेल करने से जो भी आमदनी आती है वो इनकम होती है, एक्सपेंस नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज़। सब्सक्रिप्शन अब हमने चंदा जौन सा है वो एडवांस में रिसीव कर लिया है। जो चीज़ भी हम एडवांस में ले लेते हैं और उसकी हमने अभी तक सर्विसेज वगैरह पे नहीं की होती तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, उसे अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है। इसमें एन इनकम तो वो तब होगी जब हम उसको अर्न कर लेंगे। एन एसेट्स ये नहीं हो सकता। एसेट्स तब होता कि हमने अर्न किया लेकिन रिसीव नहीं हुई अभी तक, फिर एसेट होना था लाइबिलिटी। अब हमने ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है तो ये हमारे लाइबिलिटी है। राइट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रूड सब्सक्रिप्शन रिप्रेजेंट। अक्रूड सब्सक्रिप्शन मीन्स रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन क्या प्रेजेंट करेगी? एन एक्सपेंस नहीं हो सकता, एन इनकम नहीं, एन एसेट्स ए लाइबिलिटी। देखें अब हमारी ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। रिसीवेबल जो भी चीज़ होती है वो हमारी एसेट्स होती है। अब ये सब्सक्रिप्शन हमने
एडवांस में ली हुई थी तो वो हमारी लाइबिलिटी थी, अगर हमारी रिसीवेबल हो या अक्रूड हो तो वो हमारी होगी एसेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। देखें, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होती है। अनलिमिटेड, इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस शेयर होल्डर की या जो ऑनर होते हैं उनकी जायदाद तक सेल कर दी जाती है कंपनी के लॉसेस को, कंपनी के डेट्स को क्लियर करने के लिए। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो तो इसमें जौन सी होती है ऑनर की पर्सनली जौन सी है प्रॉपर्टी, जौन सी है पर्सनली जौन सी भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो लाइबल होती है उन लॉसेस को पूरा करने के लिए, जबकि लिमिटेड में जितने उन्होंने इन्वेस्ट की होती है उस तक के वो ज़िम्मेदार होते हैं। इसमें राइट ऑप्शन जौन सा है ऑप्शन बी है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जौन सी है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाइबिलिटी जौन सी है वो लिमिटेड होती है, और ये एडवांटेज है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जौन सी है ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो सिर्फ उतने ही ज़िम्मेदार होते हैं जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ कंपनी आर गवर्न्ड बाय द। पावर, कंपनी की पावर किस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होती हैं। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिस, ये ऑप्शन भी नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की क्लासेज मेंशन होती हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी किस सब्जेक्ट के लिए बनाई जा रही है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या होगी, कंपनी का सरमाया कितना होगा, कंपनी का हेड ऑफिस कितना कहाँ होगा। ये तमाम तर जौन सी कंपलसरी जौन सी हैं वो चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। तो कंपनी की तमाम जौन सी है पावर्स होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं। प्रॉस्पेक्टस, ये तो शेयर पब्लिक को शेयर इनविटेशन के लिए इशू करते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर, कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर वो होते हैं नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल या नॉट अलॉटेबल। तो इसका राइट ऑप्शन जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु टेक द इनिशिएटिव इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और नाउ एज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो बंदा जो कंपनी की फॉर्मेशन में इब्तदाई तौर पर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो प्रमोटर कहलाते हैं, जबकि शेयर होल्डर तो कंपनी के ऑनर होते हैं, डायरेक्टर तो कंपनी को मैनेज करते हैं। इस जोन से है वो जो कंपनी को इब्तदाई तौर पर कंपनी की फॉर्मेशन में काम करते हैं वो प्रमोटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ कॉल्ड। ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाती है, प्रॉस्पेक्टस, ये ऑप्शन नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें तो कंपनी की पावर्स वगैरह मेंशन होती हैं। नोटिस, ये भी इररेलेवेंट है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर ऑफ कंपनी कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज़ बीइंग फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपनी के बनाने का मकसद किस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन होता है, कि कंपनी किस मकसद के लिए फॉर्म की जा रही है, बनाई जा रही है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन मेंशन होते हैं, प्रॉस्पेक्टस तो पब्लिक को इनविटेशन दी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के
रूल कंपनी के फॉर्म करने का या कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है कि कंपनी किस मकसद के लिए बनाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैन बी इशू ओनली बाय। अब देखें इसमें बताया जा रहा है कि प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए कौन सी कंपनी इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस शेयर इशू करने के लिए कौन सी कंपनी सिर्फ इशू कर सकती है, तो इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट या नन ऑफ दीज। सो प्रॉस्पेक्टस पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस शेयर को इशू करने के लिए नहीं करती। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम number of member in case of public limited company can be 40, 50, 60 या no restriction on maximum number। so maximum public limited company में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की तादाद फिक्स नहीं है, वो जितने मर्जी हो सकते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर स्लैश डायरेक्टर आर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम मेंबर्स की तादाद कितनी होती है? 2, 7, 10, 50। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम मेंबर की तादाद 7 होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी। अब इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की तादाद कितनी होती है? 10, 20, 50 या नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर की तादाद 50 होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की तादाद 2 होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ अबव। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम तमाम एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनेशन रिसीव्ड इन हैवी अमाउंट और ट्रीटेड एज। डोनेशन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें रिसीव हो वो कहलाती है, वो ट्रीटेड होगी रेवेन्यू एज अ कैपिटलाइज्ड, एज अ लाइबिलिटी या एज अ एसेट। अगर डोनेशन हैवी अमाउंट में रिसीव्ड हो तो वो हमारी कैपिटलाइज्ड होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इन क्वेश्चन के बारे में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद लेक्चर के लिए कॉमर्स एकेडमी से कनेक्ट रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।